हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको परिवार नियोजन के उपाय के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। आज जनसंख्या नियंत्रण ही भारत जैसे विकासशील देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक और सामाजिक संकट तो बढ़ ही रहा है, जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल दबाव पड़ रहा है। भारत की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ने के कारण इसे नियंत्रण के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि आर्थिक और सामाजिक संकट लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण पर प्रतिकूल दबाव पड़ रहा है। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में प्रत्येक से सब नागरिक बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभाव को समझ रही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को उचित पालन पोषण करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मेरे बच्चे जो है अच्छा से उसे पालन पोषण हो और उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। बदली अर्थव्यवस्था के इस युग में आवश्यक हो गया है कि कम से कम बच्चे पैदा हो ताकि उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हो सके। आजकल के जो माता पिता है काफी समझदार हो चुके हैं। वो समझ रहे हैं कि कम से कम बच्चे पैदा होंगे तो उनका उचित पालन पोषण होगा, उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी और उन्हें सभी प्रकार के अधिकार भी प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में आवश्यक हो गया है कि योजनाबद्ध तरीकों से परिवार के आकार को सीमित रखा जाए, यानी कि परिवार के आकार को जो है छोटा रखा जाए। प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक उपायों के द्वारा विकास, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? तो परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है, यानी कि छोटा रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन परिवार कल्याण के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि आज परिवार नियोजन का नाम बदलकर उसे परिवार कल्याण कहा जाने लगा है। यह कहा जाने लगा है, तब परिवार कल्याण कहा जाने लगा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए परिवार नियोजन का मुख्य उपाय, इस अंग्रेजी में कहते हैं मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन के दो मुख्य उपाय हैं। पहला होता है गर्भ निरोधक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रेसेप्शन। दूसरा होता है नसबंदी या बाध्यकरण, इसे कहते हैं कैस्ट्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पहला चीज गर्भ निरोधक। अंडाणु को निश्चित होने से बचने के लिए ऐसे कई उपाय किए जाते हैं जिनसे शुक्राणु अंडाणु तक न पहुंच सके, अर्थात अंडाणु शुक्राणु का संपर्क न हो सके। गर्भ निरोधक में क्या होता है कि पुरुष का जो शुक्राणु होता है, मादा का जो अंडाणु होता है, ये दोनों जो आपस में मिलते हैं तो बीच में क्या होता है, कोई रुकावट पैदा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक कहते हैं। इससे क्या होता है कि निषेचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है। कुछ ऐसे उपाय निम्नलिखित है। अब यहाँ पहला देखिए आत्मसंयम या प्राकृतिक गर्भ निरोधक, सेल्फ कंट्रोल और नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन। ऋतुस्राव चक्र की सही जानकारी होने पर ऐसे समय में संभोग करना चाहिए जब अनवसर हो चुका हो। गर्भ निरोधक का सरलतम उपाय है। ठीक है। जब किसी महिला का ऋतुस्राव चक्र की सही जानकारी जब हमें मिल जाती है तो क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि अंडा इस समय होगा। ठीक है। उस दिन क्या करेंगे, उस दिन हम संभोग नहीं करेंगे या बाकी दिन करेंगे। ये भी क्या हो गया, गर्भ निरोधक का सरलतम उपाय हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए यांत्रिक विधि है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल मेथड। पुरुष द्वारा निरोध का प्रयोग किया जाना। पुरुष क्या करता है कि निरोध का प्रयोग करता है गर्भ रोकने के लिए। क्या हो गया, निरोध हो गया, यानी कि कंडोम हो गया। ठीक है। स्त्रियों द्वारा गर्भाशय की दीवार के ऊपर लूफ का प्रयोग करती है। स्त्रियां क्या करती है कि गर्भाशय की दीवार के ऊपर इस लूफ का प्रयोग करती है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि गर्भाशय को रोका जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा दिख रासायनिक विधियां, इसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल मेथड। इसके अंतर्गत संभोग क्रिया के तुरंत बाद उपयुक्त रासायनिक पदार्थ से योनि के अंदर तक धो दिया जाता है, जिससे योनि में निक्षेपित शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जब महिला जब पुरुष के साथ संभोग करती है तो पुरुष क्या करता है, अपना शुक्राणु जब महिला की योनि में छोड़ता है तो उसे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ द्वारा तुरंत धो दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि शुक्राणु जो होता है नष्ट हो जाता है, मर जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बाजार में उपलब्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग गर्भ निवारण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित है। इसके अलावा क्या है कि गर्भ निरोधक गोलियां खाकर भी गर्भ को रोका जा सकता है। ठीक है। आजकल गर्भ निरोधक की हार्मोन की गोलियां खाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित ऐसी गोलियां जिन्हें गर्भ निरोधक के लिए स्त्रियां खा सकती है, मुख्य गर्भ निरोधक कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य गर्भ निरोधक कहलाती है। यह गोलियां मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय पर क्रिया करके युग्मक को उत्पादन को रोक देती है। ये क्या करते हैं कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय पर क्रिया करके युग्मक को उत्पादन से रोक देती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए नसबंदी या बाध्यकरण। इस विधि के अंतर्गत शल्य चिकित्सक द्वारा पुरुषों में शुक्रवाहिका एवं स्त्रियों में डिम्बवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। पुरुषों में क्या किया जाता है कि शुक्रवाहिका को इस प्रकार काट कर बांध देते हैं, जबकि महिलाओं में डिम्बवाहिनी को इस प्रकार काटकर बांध देता है। इसे पुरुष में नसबंदी एवं
स्त्रियों में बाध्यकरण कहा जाता है। ठीक है, पुरुष में क्या कहता है तो नसबंदी तथा महिलाओं में बाध्यकरण कहा जाता है। एक और शल्य चिकित्सा जैसी यांत्रिक विधि से पुरुष तथा स्त्री की नसबंदी करके जनसंख्या को बढ़ने से रोका जाता है। वहीं शल्य चिकित्सा का दुरुपयोग भी होता है। एक और क्या कहते हैं कि पुरुष का नसबंदी इस प्रकार करके शल्य चिकित्सा द्वारा जनसंख्या को रोका जाता है। वहीं दूसरी ओर क्या कहते हैं कि शल्य चिकित्सा द्वारा उसका दुरुपयोग भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गर्भस्थ शिशु का लिंग पैदा करके मादा शिशु को नष्ट कर दिया जा रहा है। शल्य चिकित्सा द्वारा क्या हो रहा है कि गर्भ में कौन सा शिशु है उसका लिंग मालूम करके यदि मादा है तो उसको नष्ट कर दिया जा रहा है। इस प्रकार लड़कियों की संख्या देश में घटती जा रही है। एक स्वस्थ समाज के लिए पुरुष महिला का अनुपात संतुलित रहना जरूरी है। परंतु बढ़ती हुई दहेज प्रथा एवं अन्य कारणों से बहुत से नासमझ माता पिता लड़कियों को नहीं चाहते एवं जन्म से पहले उन्हें मार देते हैं। इस घृणित कृत्य में सम्मिलित डॉक्टर, नर्स व माता पिता भारतीय कानून की नजर में अपराधी है तथा उनके लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।